जिसमें जो विशेषता है, योग्यता है, उस योग्यता का मूल्यांकन करना चाहिए। नहीं ये सोचना चाहिए ये मेरे पक्ष की है या जैसा मैं कहूंगी वही अध्यक्ष बनेगी, ये भी परंपरा गलत है। जहां समाज में योग्यता वाला आदमी हो उनको आगे लाओ, और आप नहीं लाते हो तो समझना चाहिए समाज में कहीं न कहीं रोग पैदा होने वाला है, समाज टूटने वाला है, समाज को नुकसान होने वाला है। योग्यता के आधार पर आदमी आएगा और आपके मन में यदि प्रमोद भावना होगी तो वो ज्यादा काम करेगी। संघ की प्रभावना होगी कि मैं हूं तब तक दूसरी कौन आ सकती है, ये भी अवधारणा गलत है, ये भी एक ईर्ष्या का ही रोग है। अरे समाज में इतनी बड़ी महिला है, इतने बड़ा समाज है, भाई है, समाज में घनी खूब प्रतिभा है, सबको आगे आना चाहिए, मौका देना चाहिए, तो समाज का विकास होगा। नहीं तो वो 5-7 व्यक्तियों का ही समाज रह जाएगा, फिर कोई नहीं आएगा। आज मेरे साथ में संत है, उनको यदि मैं तो नहीं दूंगा, उनको मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो मेरी कमजोरी है, मेरा ही नुकसान है। आचार्य प्रभु फरमाएंगे हमने तो तुम्हारे को दिया, तुमने संतों का क्या किया? तुम संतों के विकास में सहयोगी बने नहीं बने, तो फिर तुम क्यों आशा रखते हो कि मेरे को छोटे संत मिले, बड़े संत मिले, ये मिले, ये। और कभी कभी मन में आ जाता है ये मेरे से आगे निकल जाएंगे, तो उसमें ये खुशी होनी चाहिए कि मेरा संत कितना विकास कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है। ये भिक्षु शासन का प्रताप है। जब आचार्य प्रवर जब साधु संतों को सुनते हैं स्वागत में या दर्शन करने के लिए आते हैं, जब बहिर्विहारी साधु साधु गुरु के दर्शन करते हैं और सुनते गुड्डे कितने खुश होते हैं कि हमारे साधु कोई तत्व ज्ञान में आगे बढ़ रहा है, कोई इतिहास में आगे बढ़ रहा है, कोई अंग्रेजी में आगे बढ़ रहा है, तो उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो प्रोत्साहित कौन करेगा? जिसके जीवन में प्रमोद भावना होगी वही प्रोत्साहित करेगा। प्रमोद भावना नहीं है, ठीक है, राजी रखने के लिए तो आप बोल गए, क्यों मंडल में बोलना पड़ता है, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। और वही पीछे यदि आप दूसरा रूप दिखाते हैं तो प्रमोद भावना का है। फूल इतने बिखरे पड़े हैं, कोई चुनने वाला नहीं है, और कांटों की शिकायत दुनिया में हर शख्स के पास है। इसलिए हमें जहां भी अच्छाई दिखाई दे उसको ग्रहण करना चाहिए, योग्यता वाले व्यक्ति को आगे लाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, और हमेशा मन में प्रमोद भावना होनी चाहिए। तो जहां प्रमोद भावना होगी वहां व्यक्ति का विकास होगा, और केवल इस स्पर्धा का भाव तब तो फिर नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए कहा गया है ईर्ष्या है मनुष्य की केकड़ा वृत्ति है। ईर्ष्या क्या है? मनुष्य की केकड़ा वृत्ति है। और आप उदाहरण सुनते भी है, चौपाटी की घटना है, मुंबई चौपाटी की घटना है। तो एक मछुआरा एक छाबड़े में मछलियां और एक छाबड़े में क्या था? केकड़ा। तो जो मछलियां वाले के ऊपर तो क्या है? कपड़ा ढका हुआ था, और केकड़ा के ऊपर कपड़ा ढका हुआ नहीं था। उधर से महाशय निकले, बोले तुमने इतनी मेहनत करके ये सब कार्य किया और एक के ऊपर तुमने कपड़ा ढका, इसके ऊपर भी कपड़ा ढक दे, ये सब बाहर चले जाएंगे। वो मछुआरा भी कम नहीं था। महाशय आपको पता नहीं है, और पता इसलिए तो मैं कह रहा हूं ये कहीं जाने वाले नहीं है। जैसे ये एक केकड़ा बाहर निकलता है, दूसरा उसका पैर पकड़ता, भाई कहां जा रहा? यही रे। और ये स्थिति समाज की हो रही है। एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और दूसरा उसका पैर खींच रहा है। अरे तुम कहां जा रहा भाई? मेरे को 60 साल हो गए यहाँ कलकत्ता आए और मैं यहाँ का आया हूं, और तुम कल आया मेरे से आगे बढ़ गया। होना ये चाहिए कि नहीं, मुझे गर्व है मेरी समाज का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, जिस शासन की प्रभावना में सहयोगी बनेगा, अच्छा वक्ता है, अच्छा गीत गा रहे, तो ये भावना भाव तब ही व्यक्ति का मूल्यांकन होता है और व्यक्ति आगे बढ़ता है। और यदि मन में वो केकड़ा वृत्ति का भाव रहा तो आत्मा का नुकसान हो जाएगा।